हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। आपके पोएट्री का तीसरा पाठ, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह पाठ एक बहुत ही महान कवि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखित है। यह पाठ इन्होंने अपने 44 वर्ष की अवस्था में अंधे होने पर अपने दुख को प्रदर्शित करते हुए इस कविता को इन्होंने लिखा है। जॉन मिल्टन जो कि बहुत महान कवि थे, लेकिन हर महान व्यक्ति के साथ जीवन में कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इनके साथ भी यही दुर्घटना हुई कि वो अपने जीवन के आधे सफ़र को अभी पार नहीं कर पाए थे। 44 साल की अवस्था में उनकी दोनों आँखें पूरी तरह से अंधी हो गई थीं। 1652 की बात है। 1652 में उनकी आंखें अंधी हुई थीं। 1608 में इनका जन्म हुआ था। और इस अंधेपन पर ये बहुत दुखी अवस्था में, बड़े निराश मुद्रा में इस पाठ में अपने दुखों का इजहार कर रहे हैं कि आखिर मैं कौन सा अपराध किया था, मुझे इस युवा अवस्था में मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और मेरे पास एक क्वालिटी जो भगवान ने दिया है वो ये बेकार होती जा रही है। मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, कैसे कविता रचूं, इन सब को लेकर के इनके मन में एक भ्रम आ गया था। इस भ्रम को इन्होंने, इनके अंतरात्मा ने खुद दूर भी कर दिया है। आप भी पढ़िए शानदार पाठ को, और इसका माने आपको लिखवाया जा चुका है। वहाँ माने आपको याद होगा, आपको पीछे के वीडियो में देखेंगे तो हमने एक साथ 3 पाठ का माने लिखवाया था। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन तीनों पाठों का संयुक्त मीनिंग हमने एक वीडियो में आपको लिखवाया था, और अब तक 2 वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। यानी 2 पाठ, 2 पोएम अब तक पढ़ा चुके हैं। तीसरा पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास 4 पोएम और बचेंगे। अब एक शिफ्ट में हम वो 4 पोएम आपको पढ़ा देंगे और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो चलिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता को शुरू करते हैं, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। आइए देखें। When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless। कब कहता है When I consider, जब मैं महसूस करता हूँ, how my light is spent, कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई है। इर माने पहले, half my days अपने जीवन के आधी उम्र से पहले, in this dark world and wide, इस विस्तृत संसार में जो अब मेरे लिए अंधकार से भरपूर हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरे पास एक टैलेंट है, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना नैतिक मृत्यु के समान होता है। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, अब ये मेरे पास बेकार में पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है। तो सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने इस कला से, मेकर मतलब यहाँ भगवान को की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए मैं बहुत एक्साइट हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग साइड, कहीं ऐसा ना हो कि बदले में वह मुझे डांटें। लेखक क्या डर रहा है कि उसके पास इतनी अच्छी कला है, कविता रचने का कौशल है, और वो इस कौशल का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान उसको खूब डांट फटकार लगावें। फिर अपने मन में लेखक क्वेश्चन कर रहा है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। डथ मतलब डच पढ़ा जाएगा। क्या भगवान, एग्जैक्ट मैंने मांगना यहाँ, क्या भगवान डे लेबर अर्थात दिन, जीवन के दिनों का हिसाब किताब मांगता है। लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी। डिनाई माने इनकार करना, लाइट माने यहाँ नयन ज्योति यानी आंखों की रोशनी। आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी क्या भगवान मुझसे मेरे जीवन का हिसाब किताब मांगता है या मांगेगा। आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खता पूर्वक अपने आप से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन धैर्य, कब का धैर्य, कब की अंतरात्मा उसके इस फुसफुसाहट को, इसके इस प्रश्न को रोकने के लिए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए उसकी अंतरात्मा ने आवाज़ दिया। सून रिप्लाइज, तुरंत उत्तर देती है। क्या देती है? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान ना तो किसी व्यक्ति की कोई सेवा चाहता है, आर हिज ओन गिफ्ट, ना ही वह अपने द्वारा दिया गए उपहार चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु माने ऐसे लोग जो बहुत शानदार तरीके से उनके द्वारा दिए गए
सभी कष्टों को सहन करते हैं। बियर माने सहना, योग माने जुआ लिखवाया गया होगा। जुआ मतलब सहाय, क्या कहते हैं, कठिनाइयाँ। जो अपने जीवन के कठिनाइयों को शांतिपूर्वक सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। अर्थात इस पैराग्राफ में लेखक का शक, कवि का जो संदेह था कि भगवान विकलांगों से भी सेवा की उम्मीद करते हैं, वो दूर हो गया। कवि कहना चाहता है कि भगवान किसी व्यक्ति से कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहते हैं, ना ही वो अपने द्वारा दिया गया गिफ्ट चाहते हैं कि कोई प्रयोग करे। वह लोग जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को सहते हैं, वही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा राजाओं के जैसी होती है, यानी वह राजाओं का राजा होता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों सेवक उसके आदेश को बहुत स्पीड के साथ, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, समुद्र में और लैंड माने जमीन पर, चाहे धरती पर कहीं भेजना हो चाहे समुद्र में भेजना हो, उसके पास हजारों सेवक होते हैं जो उसके आदेशों को सेकंडों में भेज देते हैं, विदाउट रेस्ट, वो भी बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा वही लोग करते हैं जो मंदिर में जाकर के अगरबत्ती, पूजा बत्ती आदि चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को शांतिपूर्वक सहना भी भगवान की सच्ची सेवा है। इस पाठ में ऐसा कवि ने महसूस किया और मुझे लगता है उसका शक दूर हो गया होगा। तो आइए अब हम आपको इस पाठ का सेंट्रल आइडिया और एक एक्सप्लेनेशन लिखवा करके इस पाठ को सेंट्रल आइडिया देखें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सेंट्रल आइडिया है, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सारो एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट इन हिज प्रीमेच्योर एज। इस कविता में कवि अपने दुख को व्यक्त करता है अपनी अधेड़ावस्था में, अपनी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद। ही हैज ए पोएटिक टैलेंट, उसके पास एक काव्य कौशल है, which is now useless, जो बेकार हो गया है। He wants to serve God by composing, वह रचना करके भगवान की सेवा करना चाहता है। Composing poems, यानी वो कविताएं रच करके भगवान की सेवा करना चाहता है। And presents a true account before him, और उनके सामने एक सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है। He asks himself, वह अपने आप से पूछता है, if God demands service from handicapped people, कि क्या भगवान विकलांग लोगों से भी कोई सहायता मांगते हैं। बट ही फील्स दैट, लेकिन वो महसूस करता है कि गॉड डज नॉट वांट एनी सर्विस ऑफ मैन, कि भगवान किसी व्यक्ति की कोई सहायता नहीं चाहते हैं। ही इज लाइक ए किंग, वह एक राजा के समान होते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर, और उसके आदेशों का पालन करने के लिए हजारों सेवक, हजारों देवदूत होते हैं। द पीपुल हु ओनली स्टैंड एंड वेट आल्सो सर्व गॉड, वे लोग जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, वो भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। तो यह है आपका सेंट्रल आइडिया अंग्रेजी में हो गया। आप इसको चाहें तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको उतार सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आइए अब हम लोग स्टैंजा वाइज एक्सप्रेशन। हिज स्टेट से डॉट डॉट एंड वेट, हिज स्टेट से डॉट डॉट एंड वेट, पहले इसका हम रेफरेंस लिखेंगे। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी यह है पद्यखंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, और इसकी रचना जॉन मिल्टन ने किया है। अब इस स्टैंजा की व्याख्या करने से पहले हम आपको यह स्टैंजा फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस स्टैंजा को फिर से। हिज स्टेट इज किंगली, अब देखिए नीचे से 1 2 3 चौथे लाइन के अंत में लिखा हुआ हिज स्टेट। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा राजाओं की जैसी होती है। यानी इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में लेखक भगवान की दशा बताता है कि उसकी दशा राजाओं जैसी होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों सेवक उसके आदेशों को तेजी के साथ पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, समुद्र में और पृथ्वी पर भेज देते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम को किए हुए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यानी इस पैराग्राफ में भगवान की दशा
बताई गई कि भगवान राजाओं का राजा होता है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने रेफरेंस लिख लिया। अब कॉन्टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट में देखें, इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ गॉड, यानी इस पद्यांश में कवि भगवान की दशा और स्थिति के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिर द पोएट फील्स दैट, यहाँ द पोएट छूट गया है, अब द पोएट लिख लेंगे। द पोएट फील्स दैट, कभी महसूस करता है कि गॉड डज नॉट वांट एनी सर्विस फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, भगवान किसी मानव से कोई सहायता नहीं चाहता है। बिकॉज ही इज किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि वो राजाओं का राजा होता है। एंड ही लैक्स नथिंग, और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, उसके पास हजारों देवदूत होते हैं। दे पोस्ट हिज ऑर्डर इनटू ओशन एंड लैंड विदाउट टेकिंग रेस्ट, वे उसके आदेशों को समुद्र में और पृथ्वी पर भेज देते हैं बिना कोई आराम किए हुए। सम एंजल्स ओनली स्टैंड एंड वेट, कुछ देवदूत केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। देयर टर्न, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। दे आल्सो सर्व गॉड इन द सेम वे, वे भी उसी प्रकार भगवान की सेवा करते हैं। द पीपल हु स्टैंड एंड वेट टू सर्व गॉड, वे लोग जो भगवान की सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। आर आल्सो द वर्शिपर ऑफ गॉड, वे भी भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड, वे भी भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। तो बच्चों, एक व्याख्या बहुत पर्याप्त है, आप लोग बाकी के स्टैंजा की व्याख्या लिख लीजिएगा, तो यह पाठ आपका ही खत्म हो जाता है। इसका पूरा नोट बना लीजिए और अच्छी तरह से स्वाध्ययन भी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको अगले पाठ का मीनिंग, यानी हमें लगता है हम सारे पोएट्रीज, यानी जिसमें सारे पोएम्स जो बचे हुए हैं, 4 पोएम और बचे हुए हैं, उन चारों पोएम का माने अगले वीडियो में हम आपको लिखवाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।